प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, इनका कैसे यूज किया जाता है वस्तुओं की गणना करने के लिए, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो इसकी पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेडिंग लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पे प्राकृतिक जो संख्याएं होती है उनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक का मतलब जिसने जो कि अपने तरीके से पूर्ण होती हैं या जिनको हम लोग क्रिएट नहीं करते हैं वो क्या होती है, प्राकृतिक चीजें कहलाती हैं। जैसे कि प्रकृति में आप देखते हैं कोई भी आपको पेड़ दिखाई देता है या आपको कोई भी फूल दिखाई देता है या इस संसार में कोई भी आपको जीव दिखाई देता है या कोई भी जंतु दिखाई देता है, अर्थात जो भी चीजें आपको दिखाई देती है वो सभी चीजें क्या प्राकृतिक चीजें होती हैं। और जब प्राकृतिक चीजों को गणना किया जाता है, जैसे कि आप अगर एक डॉग को देखते हैं तो कहेंगे एक डॉग अर्थात एक कुत्ता है। अगर आप एक साथ में दो कुत्तों को देखते हैं तो कहेंगे दो कुत्ते हैं। वहीं पे अगर आप तीन देखेंगे तो कहेंगे तीन हैं। अर्थात इस प्रकार से आप संसार में जितनी भी प्राकृतिक चीजों को देखते हैं तो उनको गणना करने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया जाता है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, डैश डैश डैश। अर्थात प्राकृतिक संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं। अर्थात जिन भी चीजों को प्रकृति में देखा जाता है उनको गणना करने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज थोड़ी और बढ़ गई। उसके बाद जो हम चीजों को निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक मार्कर देख सकते हैं, आप एक और मार्कर देख सकते हैं। इन दोनों मार्कर को अगर पास में लाया जाएगा तो यहाँ पे 2 मार्कर हो जाएंगे। अर्थात जो भी वस्तुएं एक तरीके से पूर्ण होती हैं उनको गिनना या उनको काउंट करने के लिए जिन संख्याओं का यूज किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरी हेडिंग डाल देते हैं पूर्ण संख्याएं, और इसको क्यों लाया गया इस पे भी हम बात करेंगे। तो पूर्ण संख्याओं को अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, होल नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसको हम होल नंबर कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये पूर्ण संख्या क्यों आई, क्योंकि हमारे पास तो पहले से प्राकृतिक संख्याएं थी, इनसे तो हमारा काम चल रहा था, किसी भी वस्तु की हम गणना कर सकते थे। तो प्राकृतिक संख्याएं क्यों आ गई, तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे आप अगर 4 में से 2 घटाते हैं तो यहाँ पे आप 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार से 3 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो 1 बचेगा, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही मान लो 4 में से अगर आप 3 घटाते हैं तो भी क्या बचेगा, 1, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो यहां तक जब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी तो हमें कोई भी पूर्ण संख्याओं की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो भी घटाते थे उसमें भी क्या एक प्राकृतिक संख्या आ रही थी, जिस कारण से सभी चीजों को हम प्राकृतिक संख्या से गणना कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम उस समय आई जैसे कि जब 1 में से 1 घटा दिया जाए या 2 में से 2 घटा दिया जाए या मान लिया 3 में से 3 घटा दिया जाए, इस प्रकार की जब गणना स्टार्ट की गई तो यहां पे देखा गया कि अब कौन सी संख्या लिखी जाए, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा। तो इस प्रकार की समस्या को हल करने के लिए प्राकृतिक संख्याओं के अंदर एक और संख्या को माना गया या इसके अंदर एक और संख्या रखी गई जिसको हम कहते हैं जीरो। तो यहाँ पे जब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर हम क्या करते हैं, जीरो को लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह जीरो बच रहा था इसलिए। तो यहाँ पे जब जीरो लगा देंगे अर्थात 0 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से जब प्राकृतिक संख्याओं के अंदर जीरो लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाती है, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो यहाँ पे अब आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या को बहुत ही आसानी से घटा सकते हैं और उसको हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब चाहे आप 4 में से 3 घटाएं या 6 में से 2 घटाएं या 6 में से 6 घटाएं, कुछ भी घटाएंगे आपका यहाँ तक कार्य हो जाएगा। तो बस आपकी प्राकृतिक जो संख्या होती है उसमें अगर आप जीरो बढ़ा देंगे तो आपकी ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। इसके हम थोड़े से और भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये मार्कर है, तो आप इस हाथ में देखेंगे मार्कर है तो आप क्या कहेंगे, ये मार्कर है। वहीं पे इस हाथ में आप देखेंगे कुछ भी नहीं है, तो जहां पे कुछ नहीं होता उसको कैसे लिखा जाएगा, उसके लिए भी यहाँ पे जो है जीरो का यूज किया जाता है। तो इसलिए जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे जीरो का यूज किया जाता है, अर्थात ये हमारा शून्य होता है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं।
अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारी परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं दूसरे नंबर पे परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनको समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्योंकि यहां तक जो भी चीजों को हम देखते थे उनको बहुत ही आसानी से क्या कर सकते थे, गणना कर सकते थे, उनको बहुत ही आसानी से इन संख्याओं से लिख सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम उस समय आई जब, जैसे कि मान लो आपके पास ये पेन यहां से आधा कट कर दिया जाए। जब ये पेन यहाँ पे आधा कट जाएगा तो आप कैसे बताएंगे कि ये कितना है। तो जब आधा भाग बचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हाफ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ, अर्थात 1/2 लिखेंगे। अर्थात यहाँ पे मान लो एक ये हमारे पास पेन है, इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, एक ये पेन है। ये पेन यहां से यहां तक था, अगर इस पेन को यहां से तोड़ दिया जाए, ये क्योंकि ये पूरा तो यहां से यहां तक 1 था, लेकिन इसका भाग जब तोड़ दिया जाएगा तो ये आधा इधर आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसी कोई भी वस्तु है, जैसे कि मान लो एक ये सर्कल है, अगर इस सर्कल को 4 भागों में कट कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 1/4, ये क्या बचेगा 1/4, ये क्या बचेगा 1/4, ये क्या बचेगा 1/4। तो इस प्रकार से जब वस्तुओं को क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है, अर्थात वो वस्तुएं पूर्ण नहीं बचती हैं, उनको क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तो उन टुकड़ों को लिखने के लिए यहाँ पे जो है एक संख्या अर्थात एक नया तरीका अपनाया गया जिनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो भी होती है उनको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। यहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे अगर हम उदाहरण में बात करें, जैसे कि आपका 1/2 हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इस प्रकार के जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। जैसे कि आप अगर एक वस्तु को 4 लोगों के अंदर बांटना चाहते हैं तो बहुत आसानी से उसको 4 भाग बटा देंगे और यहां से 1/4 सभी को मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप 3 भागों में बांटना चाहते हैं, 2 भागों में बांटना चाहते हैं, तो वहां पे परिमेय संख्याओं का यूज किया जाता है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इनका क्या महत्व होता है। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। इरेशनल, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। तो ये जो भी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात इस प्रकार में इनको नहीं लिखा जा सकता है। और इसके यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका √2 होता है, रूट आपका 3 होता है, या रूट और भी जितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका पाई होता है। इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं जिनका हम क्या करते हैं, एक रूट के अंदर लिख सकते हैं, या जो इस प्रकार से पाई होता है जिनका मान 3.14 होता है। इस प्रकार के जितने भी मान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहां तक तो हमने समझ लिया डिटेल से कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं और इनको किस प्रकार से यूज में लिया जाता है। तो ये हमारा आज का वीडियो इस चैनल का पहला वीडियो है जहां पे हमने डिटेल से समझा है कि प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और ये हमारा कोर्स चल रहा है जहां पे बेसिक मैथ के शॉर्ट ट्रिक्स पे बात करते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, वहां पे हम डिटेल से समझेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं, इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है और ये क्यों अलग होते हैं हमारे इन संख्याओं से। तो जब तक के लिए धन्यवाद।